हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेस में। आज हम लोग कल रेशियो के जो टाइप्स पढ़े थे उससे आगे हम लोग देखते हैं आज के क्लास में अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य। तो इसको हम अर्थमेटिक मीन को हम AM बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जब दो हमको दिया रहेगा तो उसमें हम अर्थमेटिक मीन अगर कहेगा निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, A+B/2 यानी जब दो संख्या हमको पता रहे और उसका अर्थमेटिक मीन निकालना रहे तो क्या करेंगे, A+B/2। ठीक उसी प्रकार अगर तीन संख्या दिया रहे, यानी अगर कोई मान लिए कोई संख्या तीन संख्या ABC, तो उसका अगर समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन निकालना रहे तो क्या करेंगे, A+B+C/3। यानी जितना संख्या हम इससे कह सकते हैं कि अगर जितना संख्या का समांतर माध्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, उस संख्याओं का योग बटा उस जितना संख्या रहेगा उतना। यानी चार संख्या का हमको समांतर माध्य निकालना रहेगा अर्थमेटिक मीन, तो हम चारों संख्याओं को जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे। ठीक उसी प्रकार अब नेक्स्ट हम आते हैं क्या, गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य। अब इसको हम ज्योमेट्रिक मीन को GM से सूचित करते हैं। तो दो के लिए अगर दो संख्या दिया रहे और उसका गुणोत्तर माध्य निकालना रहे तो हम क्या करते हैं, यानी AB का घात 1/2, इसको हम √AB लिख सकते हैं। अगर तीन संख्या रहे तो क्या करेंगे, ABC का घात 1/3। अगर चार संख्या रहे तो ABCD का घात 1/4। यानी हम कह सकते हैं कि जितना भी संख्या रहेगा उसका घात 1 यानी तीन संख्या है तो 3 और दो संख्या है तो 2, चार संख्या है तो 4। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में बातें आ गई होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं हार्मोनिक मीन पे यानी हरात्मक माध्य। तो हरात्मक माध्य को हम यानी हार्मोनिक मीन को हम शॉर्ट में HM लिखते हैं। यानी इसके दो संख्या है, दो संख्या दिया रहे और इसका हार्मोनिक मीन यानी HM निकालना रहे तो हम क्या करते हैं, 2/1/A प्लस 1/B, यानी ये जो A और B हमारा दो संख्या है तो इसको हम नीचे एडिशन करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इस तरह के क्रिया करने के बाद में हमको इसको डायरेक्ट 2AB/A+B हम इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर तीन संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालना रहे तो हम 3/1/A 1 प्लस 1/B प्लस 1/C, यानी जितना संख्या रहे उतना बटा और फिर उसके बाद में वह संख्याओं का बटा में कर जोड़ कर देंगे। इस तरह से हम जितना भी संख्या का हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन पूछे तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, कहता है कि फॉर 2 नंबर्स के लिए, यानी हम तीनों अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन यानी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध स्थापित करना है। तो हम तीनों यानी तीनों में संबंध स्थापित करते हैं 2 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए यानी 2 नंबर्स के लिए क्या करते हैं हम, AM के लिए यानी अर्थमेटिक मीन हम जानते हैं A+B/2 होता है। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन यानी GM के लिए √AB और हार्मोनिक मीन यानी HM के लिए 2AB/A+B होता है। ठीक है, अब हम इसका जो संबंध है पहले बता देते हैं, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यानी हमारा HM यानी हार्मोनिक मीन से 2 नंबर के लिए क्या, 2 नंबर के लिए यानी हार्मोनिक
हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन। यानी हम कह सकते हैं ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सबसे बड़ा ये अर्थमेटिक मीन होता है, फिर उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन होता है, फिर उसके बाद में हार्मोनिक मीन होता है। यानी सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होता है। अब कह रहा है कि फॉर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स, इसके लिए अगर मान लिए तीनों नंबर हमको 3 नंबर में से यानी ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन में से अगर कोई हमको 2 दिया रहे और तीसरा निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे, इसलिए हम एक तीनों में संबंध स्थापित करते हैं, देखते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है रूट अंडर अर्थमेटिक मीन गुणे हार्मोनिक मीन। यानी हम 2 नंबर दिया रहेगा, गिवन रहेगा और तीसरा निकालना रहेगा तो हम इसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। 2 दिया रहे, कोई भी एक अगर हमको निकालना रहे तो हम तीनों में से कोई एक निकालना रहे तो हम इस पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब हम इससे आगे देखते हैं। यदि a बाई बी इजकल टू सी बाई डी हो तो a प्लस बी बटे बी इजकल टू सी प्लस डी बटे डी, यानी इसको हम कंपोनेंडो कहते हैं। देखिए क्या करना है, क्या यानी ए और बी को जोड़ के यानी अंश और हर को जोड़ के हर से क्या करना है, भाग दे देना है। फिर अंश और हर को जोड़ के हर से भाग दे देना है और इसका अलग बीच में इक्वल टू ये क्या हो जाता है, एक कंपोनेंडो होता है। फिर उसके बाद में ए माइनस बी और बट्टा बी सी माइनस डी बट्टा डी यानी डिवाइडेंडो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी बटे a माइनस बी इजकल टू सी प्लस डी बटे सी माइनस डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये आपको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो होगा। यानी हम एक पहले कंपोनेंडो का समीकरण बताएं, फिर उसके बाद में डिवाइडेंडो का, फिर उसके बाद में दोनों का साथ का। यानी इसका हमको यूज पड़ेगा जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम। फिर अब हम नेक्स्ट जो अभी सीखेंगे वो है बैलेंस, यानी रेशियो को बैलेंस करना। किस तरह से हम अगर रेशियो है उसको बैलेंस करते हैं, तो चलिए बैलेंसिंग ऑफ रेशियो सीखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, अगर हमको a अनुपात b बराबर दिया है 2:3 और b अनुपात c बराबर दिया है 6:5, इसको हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ b का अनुपात 6 है, यहाँ भी b ही है लेकिन यहाँ क्या है, 6 है। ये c और a अलग है लेकिन b को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करना है तो देखेंगे b को हम किसके बराबर करेंगे, यानी यहाँ 6 है, यहाँ भी b 3 है, तो यानी इस 6 के बराबर इस b को भी करेंगे। तो इस 6 बराबर करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इसी में नहीं करेंगे, इसके साथ वाले को भी करेंगे। तो यानी ये 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी 4:6 और यहाँ 6:5 हो गया। यानी अब हमारा b समान हो गया। अब इस तरह से हम a अनुपात b अनुपात c, यानी a का हमको 4 हो गया, अनुपात b का हमको 6 बराबर हो गया और c के लिए हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम दूसरा है वो देखते हैं बैलेंस करना। जैसे a अनुपात b हमको क्या दिया है, 2:3 दिया है। फिर उसके बाद में b अनुपात c हमको क्या दिया है, 4:5
5 दिया। अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, और यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो दोनों को इक्वल करना है, दोनों b को इक्वल करना है। तो कैसे होगा, यहाँ अलग अलग नंबर है तो हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और इसके हम क्या करेंगे, इसको b के बराबर करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 2 चौका 8 अनुपात 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12 अनुपात 5 तिहाई 15, यानी अब हमारा b जो है वो क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ 12 हो गया। अब हम लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, यानी a के बदला हम 8 अनुपात b 12 है, यानी 12 और c 15। इस तरह से हम क्या करते हैं, जो अनुपात दिया है अगर उसको बैलेंस करना होगा तो हम बैलेंस करते हैं। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात d, यानी a अनुपात b हमको दिया है 7 अनुपात 2, b अनुपात c दिया है हमको 4 अनुपात 5 और c अनुपात d दिया है 2 अनुपात 3। अब इतना बड़ा है तो हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन, यानी 2c है 2b है, तो हम इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, हमेशा किस तरह से, दाएं साइड से, किस तरफ से, दाएं साइड से बैलेंस करना शुरू करते हैं। यानी हम हैं इधर तो इधर दाएं साइड से इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ c है, यहाँ भी c है, c को हमको क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। c को हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 5 से गुना करें, तो इस साथ वाले को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना होगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसके साथ वाला को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब इस तरह देखिए 5 तिहाई 15, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब देखिए ये b 8 है तो इसको भी 8 पुराना होगा, तो 8 पुराने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ वाले को भी करना पड़ेगा, तो इसको 4 से कर रहे हैं। अब देखिए 2 चौका 8, 7 चौका 28। इस तरह से हमारा देखिए अब यहाँ b समान हो गया 8 8, और यहाँ पे c भी समान हो गया 10 10। अब इस तरह से हमारा हो गया समीकरण। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यानी अब बैलेंस हो गया हमारा। a के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 28 अनुपात b के बदला हम क्या लिख सकते हैं, 8, उसके बाद में c के बदला हम क्या लिख सकते हैं, 10, और अनुपात d के बदला हम क्या लिख सकते हैं, 15। इस तरह से हमारा क्या हो गया, इससे बैलेंस हो गया इक्वेशन 28 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 15। अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है a/2, b/3 और c/5। तो इसको अगर हमको लिखना है अनुपात में, तो हम a अनुपात b अनुपात c, डायरेक्ट इसके नीचे वाला को यानी 2, 3 और 5 ऐसे लिख देते हैं। इस तरह का जो रहेगा, और इसको रेशियो में लिखना होगा तो उसके डायरेक्ट जो हर में रहेगा उसी को हम रेशियो में लिख देते हैं। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके हम देखते हैं। अब हम छोटी छोटी जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं। 2a = 3b = 5c। इसको अगर हमको रेशियो में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो a/b/c, यानी a अनुपात b अनुपात c। अब इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसके यानी a के सामने लिखना हो तो a को ढक देंगे, बाकी वो जो दो नंबर बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करके a के सामने लिख देंगे। तो क्या बच रहा है, 5 और 3 और 5, तो 5 तिहाई 15 अनुपात, और b के सामने लिखना है तो b के ढक देंगे। क्या बच रहा है, 2 और 5, 2 पचे 10, और c को लिखना है तो यानी c को ढक देंगे और बचेगा क्या, 2 तिहाई 6, यानी हम a अनुपात b अनुपात c यानी 15 अनुपात 10 अनुपात
6। यानी हम इस तरह से इस जो दिया रहे समीकरण उसको हमको रेशियो लिखना रहे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम कहता है कि अगर a b से 2 भाग अधिक है, यानी क्या है 2/3 भाग अधिक है। क्या कह रहा है, a b से 2/3 भाग क्या है, अधिक है, यानी 2/3। तो हम क्या करें, अधिक, जहाँ अधिक कहे तो क्या करना है, अधिक में प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिक में प्लस हो जाएगा, यानी 2 और 3 को जोड़ के यानी 2 3 5/3 और इसका रेशियो लिखना होगा। तो a अनुपात b, यानी a अधिक है तो a को ज़्यादा 5 और b कम है तो b का 3, यानी a अनुपात b बराबर 5:3। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि a b से 3/5 भाग कम है। देखिए कितना कम है, 3/5 भाग। ये सारी छोटी छोटी बातें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय ज़रूरत होगी, अभी हम समझे रहेंगे तो उस समय आसानी होगी बनाने में। चलिए, कह रहा है 3/5 क्या है, भाग कम है कि कोण ए बी से। तो कह रहा है यह कम, तो कम के लिए क्या करेंगे, घटाव करेंगे, यानी 5 - 3 बराबर 2/5। ठीक है, तो इसका हम क्या कहते हैं, ए कम है, ए बी से कितना 3/5 भाग कम है। तो कम वाला जो होगा 2, यानी ए के सामने 2 और बी के सामने अधिक है तो अधिक वाला, यानी ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 2:5। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है ये बी का 2/7 भाग है। क्या, जितना भी भाग वाला क्वेश्चन जैसे होगा इस टाइप से तो वहाँ पे इस चीज़ को समझे रहेंगे तो आसानी होगा। क्या कह रहा है, ए बी का 2/7 भाग है, कोण ए, तो ए के सामने क्या होगा 2 और बी के सामने क्या होगा 7। क्यों, क्योंकि कह रहा है ये बी का कितना 2/7 भाग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो छोटी छोटी पॉइंट है ना उसको हम बता रहे हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। कह रहा है 0.25 अनुपात 0.125 इसको सरल रूप में लाना है। तो 0.250 एक 0 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 0.125। अब देखिए सेम अंक है तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, दशमलव को। तो यानी ये 250 अनुपात 125, यानी 125 दूनी 250, यानी 2:1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:1। अब सॉरी, अब एक हम दूसरा एक लेते हैं और इससे समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, 4 का घात 3.5 अनुपात 2 का घात 5। अब क्या कह रहा है, हम 4 को 2 का घात 2 लिख सकते हैं, कहे कि 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 आ जाएगा, इसके बदला इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में का पूरा का घात 3.5, यानी घात का घात क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3.5 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 2 का घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर 2 का घात क्या है, 5 है। अब हम 2 का घात 5 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 2 का घात 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ 7 है तो 2 बच जाएगा, तो 2 का घात क्या होगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद में इधर कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 2 का घात क्या हो जाएगा, 2 × 2 बराबर 4 अनुपात 1। इस तरह से हम ऐसे छोटे छोटे बातों को समझे हैं। अब आगे हम अगले वीडियो में आपको एकदम इजी लेवल से फिर थोड़ा सा हार्ड करते करते सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व कराएंगे। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों में शेयर करें। आप अपना कीमती वक्त देकर इस वीडियो को देखें, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।